शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा अब हमें इस तीसरे दौर में तीसरे कदम में ले आए हैं, जिसमें हमने कुछ कुछ शुरुआत की, सीखा पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये आवश्यक इसलिए है कि एक सच्चे मसीह के लिए, हमारे लिए जो रोड मॉडल प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर आकर इस पृथ्वी पर करके दिखाया, वो हमारे चाल चलन में हो। तो हम तीसरे में अब तीसरी परीक्षा में है, जहाँ दोष से निकलकर, जहाँ शैतान इच्छा रखता है कि उसको हम झुककर सलाम करें, प्रणाम करें, उसकी इज्जत करें, तो वो क्या क्या दे देगा। और संसार में ये देख रहे हैं आप कि वो गलत तरीके से जो नाशमान चीज़ें हैं, बाइबल में नाशमान के लिए बहुत है ना, वहाँ पर चितनी लगाओ, ये सारी चीज़ें। अभी तो हम ये छठवा भाग है जो हम इसका सुन रहे हैं। पूरा ये मान के चलिए कि एक एल्बम, और ये सिर्फ ये 3 परीक्षाओं का कि छोटे छोटे हिस्सों में हम जान रहे हैं। और इसकी सार्थकता का मतलब तब निकलेगा जो बाइबल अध्ययन करते हैं, उनको वो वचन रिवील होंगे इसके अंदर के कि कहाँ पर हमको उन वचनों का दुष्ट के लिए बाइंड और क्लेम करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। तो तीसरे के लिए मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं 9 से। लूका 4 उसका 9। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, यहाँ लिखा हुआ है सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ये बहुत ही, इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये कुछ समय के लिए चले जाना मतलब वो कभी भी आ सकता है। और इन स्थितियों में तो पहला काम जो हुआ यहाँ पर देखिए, मंदिर के कंगूरे पे ले गया। हम जो उद्धार पाते हैं और मंदिर में आना जाना सीखते हैं, एक फिजिकल मंदिर में और एक आत्मिक मंदिर में, जिसको हैकल कहते हैं, सिनेगॉग कहते हैं, वो तंबू कहते हैं, जहाँ पर बाहरी आंगन। इसका बड़ा विस्तृत एक वीडियो है, पिछले समय में हमने करा है, और उसमें पवित्र स्थान पर, परम पवित्र स्थान की पूरी डिटेल बताई है मैंने। उसी तरह जैसे अभी हनुका आएगा, प्रकाश का पर्व आएगा, ये करीब है, जो 8 दिन तक चलता है और जिसमें तेल ख़त्म नहीं होता, उसका जो डेडिकेशन फेस्टिवल के नाम से यूहन्ना 10 में है, स्थापना पर्व। ये मैं हल्के हल्के बीच में बता दे रहा हूँ कि इनके मायने हैं, जो 25 दिसंबर से रिलेटेड हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि जन्म के बारे में बहुत से जानना चाहते हैं। तो चलिए हम इसमें आते हैं। और मंदिर के कंगूरे पे ले जाना, यानी ये सब चीज़ें पहुंच के जब हम धर्मी होते हैं, उसकी धार्मिकता में आते हैं, तो हमारे आचरण में क्या होता है कि सचमुच में उसकी धार्मिकता में है, उस पर निर्भर हैं, या वहाँ जाकर हम अपने आप को धर्मी बनाकर अपने आप को यीशु के जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब लोगों से ख्याति लेना चाहते हैं, लोगों से आदर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ऊंचे पर ले जाना। मंदिर के ऊंचे पर जब हम इन चीज़ों पर रहते हैं, तो इसी के बाद का अगर समझेंगे तो बड़ा और छोटे का कौन बड़ा होगा, प्रभु यीशु ने इसके बाद इसमें बहुत ही स्पष्ट बताए हैं कि अगर हम पीछे जाके उस हिस्से को देखेंगे जहाँ पर प्रभु बपतिस्मा लेकर आ रहे हैं, यूहन्ना 3 में देखेंगे, तो जो अपने आप को बड़ा करेगा वो क्या होगा। तो ऐसा बहुत सा है अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पर वो जगह पर बड़ा होना, वो आखिरी जहाँ पर हम अनंत जीवन के लिए तैयार होकर,
यहाँ हो रहा है वो काम जो वो बीच बीच में व्यवधान डालने के लिए कुछ समय के लिए दूर हो गया। ये तीसरी परीक्षा का जो है, इसके लिए अय्यूब को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या था, क्या हुआ और फाइनली क्या हुआ जो स्थिर रहा। यहाँ शब्द आया है, तू अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा न लेना। मतलब वो ख्याल और विचार मनों में कब डालेगा? जब ऊंचे की कामना होगी, जब मन फिर भी फिजिकल स्थिति में भटक रहा होगा, संसार की तरफ लालसा होगी, लोगों की तरफ लालसा होगी, अपने आप को बड़ा दिखाना। जैसे चलता है ना कि मेरी इतनी बड़ी कलीसिया, इतना बड़ा चर्च है, हमारी कलीसिया, हमारा चर्च, जो बन पड़ता है इंसान बोलता है, बोल सकता है, पर वो जो बोल रहा है उसे क्या बोलना चाहिए, यही तो हमने जाना सीख रहे हैं कि बोलने का क्या मतलब है। कि वो द्वार खुल रहा है, उस द्वार में हम महिमा के लिए बोल रहे हैं या उसके साथ होकर उसको प्रणाम करके, उसकी सुनकर उसके जैसा करने का काम कर रहे हैं। हर जगह प्रभु यीशु ने इनकार कर दिया और जवाब पवित्र शास्त्र के अनुसार जब दिए यहाँ पर, तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर हम पहुँच चुके, बपतिस्मा लेके और वचनों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ। और इसीलिए ये जब हो चुका कुछ समय के लिए, तो यहाँ आवश्यकता था पवित्र आत्मा का मिलना जो हमारी मदद करे। तो जब मदद कब शुरू होती है? जब हम आराधना में आ जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से करने लगते हैं और उन बातों के लिए सचमुच में हम धन्यवाद उस सच्चाई के साथ दे पाते हैं जो उपकार, करुणा, दया, प्रेम, बचाना, छुड़ाना, रक्षा करना, आशीष देना, अनुग्रह करना, ये सब जो प्रोटेक्शन और डेली की आशीष जो परमेश्वर ने ठहराई, उसके लिए कितनी पूरे मन, प्राण, आत्मा की सारी शक्ति कब लगाते हैं हम देने के लिए? जब ये विश्वास है कि हमने उसके द्वारा पाया है। जब हम ये सोचते हैं कि ये हमने अपनी मेहनत से पाया है, तो हम धन्यवाद नहीं दे सकते। और अगर हम धन्यवाद नहीं दे सकते तो वहाँ पर कबूल ही नहीं किया जाएगा। स्वर्ग में, बाइबल में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। धन्यवाद के विषय में एक एपिसोड भी मैंने करा है। ये सब जो लगता है और हम करते हैं बिल्कुल भाव विभोर होकर, भजन गाना, ये सारा कुछ करते, बिल्कुल करना चाहिए। और पर ये शरीर के स्वभाव से कर रहे हैं। हमने जाना स्वभाव के बारे में भी, मेरे कई एपिसोड हैं जो परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव, वो 50 डेज के हैं कि अगर हम उनको साथ साथ को फॉलो करते हैं, 7 आत्माओं को फॉलो कैसे करते हैं, ये पिछले इसमें बताए गए हैं। उसे आप सुनेंगे तो इन सच्चाइयों को जो आज के समय में आवश्यक है, जब एकदम अंतिम समय में हम हैं, तो क्या हमें पुकारना आ गया? क्या हमें कराहना आ गया किसी के लिए? क्या हमें गिड़गिड़ाना आ गया? यही तो रखा गया कि वो गिड़गिड़ाना सुनता है, कराहना सुनता है। तो क्या जब हमारे जीवन में तमाम प्रकार की आशीषें हैं, तो हम किसी के लिए कराहने जैसे भार ले सकते हैं या लिए हैं, या वाकई में उनके लिए आंसू बहाए हैं? ये मंदिर का काम है। ये मंदिर में आने के बाद वो तमाम आत्माएं जो मंदिर हैं, चर्च हैं, मसीह की देह है, वहाँ ये काम शुरू हो रहा है। और बहुत अच्छे से आपको इस संबंध में समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा के साथ। और इसमें जहाँ जहाँ पर आपको ये लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो पिछले आप ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक सुनना इन चीज़ों को। जो पवित्र आत्मा का बताना और मनुष्य का बताने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पर रटी हुई बातें नहीं हैं जी। जो चल रहा है एक एल्बम, मैंने सोचा था क्या कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बोलने पे थे और शुरुआत पे थे और समय को समझने पर थे, और पर यहाँ पर वो समय भी समझ रहे हैं,
ये तीनों समयों को भी समझ रहे हैं, तीनों परिस्थिति को, और 3 को समझ रहे हैं अच्छे से, और चौथे के लिए जो आएगा तो हमें ले जाएगा। तो ये खूबसूरती वो सब ज़रूरतों को जो विश्वास योग्य है, आपके बोलने के पहले जानता है, वो पूरी करेगा। इस पे जब स्थिर रहेंगे, हम प्रभु में आ गए हैं, उसके बाद जो स्वभाव और आचरण संसार में कैसा है, और वो दुष्ट किस रीति से कुछ समय के लिए गया था। यहाँ देखें ना, तो अब एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंसान चूक जाता है। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना ना करना। तो इसमें क्या है कि परिस्थितियां जब हमारे सामने अनुकूल नहीं होती हैं, तो हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, क्या करते हैं। कुड़कुड़ाना शब्द कितना खतरनाक है, ये शब्द यहाँ आ गया है अब कुड़कुड़ाने के लिए, कि वो कितना भयानक है, कि जहाँ पर हम उसको तुच्छ ठहरा देते हैं, जहाँ हम अपने मुंह से बोलकर कि मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, दोषारोपित कर देते हैं परमेश्वर को, और अपने आप को नहीं देख पाते। जबकि उड़ाऊ पुत्र का आपने जाना है कि जब वो वापस आया तो उसको बकायदा अंगूठी पहनाई गई, नए कपड़े, जूती पहनाई गई। ये सभी तो सिलसिला पूरा हुआ ना आपके 3 कदम में। आप पूरे राजकुमार बने, राजवंश के बने, वारिस बने, अधिकार और सब बातें दी गई, उससे ज़्यादा करने के लिए दिया गया। पर जब पूरे हृदय से उस प्रभु को, पवित्र आत्मा को, पिता को आपने कहाँ बैठाया है? अपने हृदय में उसका स्थान सर्वोच्च है, आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके ओठों में। अगर वो सर्वोच्चता के स्तर पर नहीं है और किसी के कंपैरिजन में इसको खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित आप उसको लज्जित कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। तो बोलना कितना मुख्य और आवश्यक है, वो गूंगे से आप समझ सकते हैं कि जो गूंगा नहीं बोलता वो कैसा कसमसाता होगा। तो हमारा मुंह, हमारे ओंठ, हमारी जबान किस लिए खुले? परमेश्वर के राज्य के लिए। यहाँ पूरी शक्ति की बात कर रहा था कि अगर हम पूरी शक्ति से प्रेम रखते हैं तो प्रकटीकरण पूरी शक्ति से होगा उसके राज्य के लिए, यीशु के नाम में। ये सब और पवित्र आत्मा हर क्षण साथ आपके हैं। अब आप हर क्षण उसकी उपस्थिति में हैं। अगर वो पर्दे हट गए हैं, अगर आपने इन वचनों को अपने गहने बना लिए हैं, पहन लिए हैं, अगर आपने प्रभु यीशु को पहनना यही तो है कि उसे पूरी रीति से ग्रहण कर लिया है, तो ये परीक्षाएं में उसकी परीक्षा ना करना, यहाँ अपनी परीक्षा तो हो चुकी, अब स्तर आ रहा है वो परीक्षाओं से। अगर हम सचमुच में निकल गए कि हर स्थिर और दृढ़ हो गए उस पर विश्वास करके, तो हमारे द्वारा परमेश्वर की परीक्षा तो नहीं हो रही इन परिस्थितियों में कि कोई ऐसा विषय आ गया, तो उसका समय निश्चित है, वो करेगा। उसने निश्चित करा है तो प्रगटीकरण भी करेगा। पर एक मनुष्य यीशु के नाम में नाना प्रकार की योजनाएं और सांसारिक हथकंडों से जब प्रभावित करने की कोशिश करता है, चाहे वो चंगाई हो, आशीष हो, नाना प्रकार की ढेर लगाकर प्रार्थनाएं हाथ रखकर करूंगा तो ये और वो, बहुत से वो रुमाल जो लिखे हुए थे, चंगे होते थे, वो तेल और पानी और पता नहीं, तेल का है, बिल्कुल है, प्राचीनों के लिए है, चंगाई के लिए है, बेचने के लिए तो नहीं है। ये हिस्से जबरदस्ती में आ जाते हैं जो मैं नहीं कहना चाहते, पर संसार में ऐसे झूठे, जिसे हमने देख लिया 2 कुरिन्थी 3 में, बहुत भयानक, और कई जगह पर लोगों के लिए साफ साफ है, वहाँ नहीं जाइए। वो तमाम झूठ जिनका स्वभाव तो वो शैतान के साथ है, वो दीमक और घुन और वो भूसे हैं, उनका क्या होगा? आज से नहीं। पर हम जो हैं, चाहे हम कुछ ना जानते हों और प्रेम अगर हम रखते हैं, चाहे कुछ भी नहीं, कितना सुंदर लिखा हुआ ना प्रेम के बारे में 1 कुरिन्थियों में 13 में, कि ठंठना हुआ तो ना हो, कि नहीं प्रेम करते हैं, और उसमें अगर हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा जो
कर्म शामिल ना हो तो उस विश्वास का क्या मतलब, वो मरापन है। अगर बोलना है तो जीवित, क्योंकि हम जीवित हुए तो परीक्षाओं का सिलसिला ज़्यादा लंबा है। अपनी परीक्षा देने से ज़्यादा हम परमेश्वर की परीक्षा करने लगते हैं, जाने अनजाने। बहुत सी बातों को ऐसे रखते हैं, ज़रूरतों की, चाहे अपने परिवार की हो, अपने चर्च की हो, मिनिस्ट्री की हो, जो भी हो, और ऐसे लोगों के बारे में बड़ी चिंता करते हैं। सफ़ेद कर सकते हैं कि एक काले बाल को, या एक सफ़ेद बाल को काला कर सकते हैं क्या? नहीं। चिंताएं ऐसी बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए व्यर्थ का उपास और व्यर्थ का नाम लेना, और व्यर्थ का नाम लेने के हिस्से से आ गया वो प्रार्थनाएं जो प्रभु यीशु ने सिखाई, और इससे कैसी सिमिलर है, मिला हुआ है उसके साथ। जब तक हम ओ हे हमारे पिता की जैसे इसकी गहराइयां समझ रहे हैं, जब उसकी समझेंगे तो कैसा तालमेल होगा, सचमुच में बातचीत का तालमेल होगा, रिलेशनशिप का तालमेल होगा। क्योंकि प्रार्थनाएं बातचीत हैं। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं हर बात जो मेरे जबान से निकल रही है उसके लिए मैं परमेश्वर के लिए जवाबदेह हूं, आपके लिए नहीं। पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरे ओंठों से निकले वो मेरा बनाया हुआ ना हो, क्योंकि ये आत्मा के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि कोई बहुत ऐसा है और वैसा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें सब हम आत्मा में बराबर हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। इस बात से तकलीफ होती है ना, जो रखा गया है, बहुत से पद रखे गए, वहां देखेंगे ना, वहां कौन किस जगह पे होगा देखेंगे, वहां देखेंगे ना, वहां होगी ना बातें। पर भला तो यह है कि हम उसके देवड़ी में ही खुश रहें, उसके आंगनों के चौकीदारी में खुश रहें, क्योंकि ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। सारा कुछ प्रभु यीशु ने अपने वचन में कर दिया है। और अब वो परीक्षाएं जो समय समय पर वो आ के करेगा कि आप परमेश्वर की परीक्षा लें। यहां बोला था ना, तुझे गिरा दे, यहां से गिरा दे। तो एक चीज और आई है, याद करिए। बड़ा खूबसूरत है, पवित्र आत्मा याद दिला रहे हैं। जब ये बात लिखी गई कि तुम्हें सांपों और जहरों से नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उसका कैसा गलत अर्थ निकाल के कैसे परीक्षा लोग करने लग गए थे, और खुद पर भी अप्लाई करने लग गए थे, बहुत नाना प्रकार के, कि सचमुच में तो क्या है ये वचन की परीक्षा, जिसको अच्छे से समझे भी नहीं। और उसकी आज जब हम इस पे जा रहे हैं तो पिछली सब चीजें पवित्र आत्मा ने पहले से हमारे लिए बना रखी हैं। कैसे कह सकते हैं हम कि पहले से हमारे लिए पिछले समय से बनी रखी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हम हैं। वो कैसे कि जब आदम बना, आदम छठवें दिन आखिरी में बनाया गया। आज छठवां भाग है एपिसोड का, छठवें दिन आखिरी में बनाया गया। उसके पहले पिता ने सारी व्यवस्था कर दी ना, खाने पीने, रहने और सुंदरता और सारा कुछ। घर में बच्चा पैदा होता तो पहले उसके लिए व्यवस्था की जाती ना, कमरे में वो उसके लिए गाड़ी और वो सारा कुछ, आप अच्छे तरह जानते हैं ना। यही कुछ यहाँ पर हो रहा है, पहले से व्यवस्था है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो स्वर्गीय स्थानों में सब हमारे लिए है, और जब हम वहां से लेना चाहेंगे हमें मिल जाएगा, वहां कमी नहीं है। आधीनता में अगर सच्चाई से हम देखते हैं तो क्या कमी है बताइए? नहीं। पर ये परीक्षा याद रखिए, आपको तमाम मिल सकता है, इतना मिल सकता है कि ये बोलना पड़ता है जो जानकार हैं, अब बहुत हो गया प्रभु, रहने दे। ये बात मैंने सीखी अपनी पत्नी से। उसके जीवन में वो अद्भुत लोग जिन्होंने 3-3 साल तक कुछ भी नहीं लिया, वो लोग जो जानते हैं कि अभी तो प्रभु में सोई हैं, प्रभु के गोद में हैं, तो बहुत सी चीजें हमें जो जीवन साथी, आत्मिक जीवन साथी मिलते हैं। सांसारिक लोग सांसारिक तरीके से एक दूसरे को देखते हैं, पर आत्मिक लोग आत्मा में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे जीवन के इन 40 सालों में मुश्किल से 3 घंटा सोने का है, और ये हाल कि जब हम पति पत्नी अपने बेड पे होते थे तो सिर्फ 4 बज जाते थे, भोर हो जाती। हर दिन नया उनका पूछना, मुझे बताना, कई चीजें होती हैं। कितनी शानदार हैं ये, नई शक्ति बल वो देता है, नया हर दिन नया करता है। बहुत सारे काम करने के बाद भी लगातार जब हम उसके साथ रहते हैं
तो परीक्षा लेने वाले नहीं बनेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। वचन के साथ रहना, उपस्थिति के साथ रहना, हर बात को करते हुए उसे याद रखना, क्योंकि कराने वाला पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से वो सब कुछ करा डालेगा। पर हमें सतर्क रहना, यहाँ सतर्क कर रहा हूं ना, मैं शुरू से बोलता हूं जंगल में पुकारने वाले की आवाज का मतलब वो सच्चाइयां जो बिल्कुल इस समय प्रभु की भेड़ों को मिलनी चाहिए, और जैसे ये शब्द जो सचमुच में परमेश्वर के वचन के हैं, तो वो भेड़ें ये आवाज पहचानेंगी, उसकी ये आवाज पहचानेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा यही करवा रहे हैं। और ऐसे अंतिम समय में वो सब जो वापस हुए, वहां का सारा कुछ देखकर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करके यही सब कुछ बता रहा है। तो सबने अपना अपना समय में काम किया है, वो जवाबदार हैं। आज इस बात को इसीलिए बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम परीक्षा लेने वाले तो नहीं बन रहे हैं, कठिन परिस्थिति में हम कुछ कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, उस पर विश्वास करके थोड़ा धीरज की आत्मा को काम करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या धीरज की आत्मा के बारे में जाना ही नहीं गया है। तो बाइबल के प्रत्येक शब्द जैसे रखा मायने रखता है कि प्रेम रखा मायने रखता है, किया नहीं, रखा होगा, आपके पास होगा स्टोर में, आपके हृदय में, तो आपके होठों से लगातार और लगातार उसकी स्तुति प्रशंसा, बड़ाई, उसके नाम को ऊंचा उठाना, और प्रत्येक दिन को और सारी सृष्टि को उसमें लेकर उसकी जय जयकार करना आ जाएगा हर बात में। पर हम अगर उसको सर्वोत्तम स्थान देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे ओंठों के द्वारा सर्वोत्तम स्तुति, महिमा और बड़ाई कराएगा। उसके लिए शब्दों का मतलब नहीं है, हमारे हृदय का प्रेम के प्रकटीकरण का मतलब है। जब हम मोबिलाइज होते हैं तो कैसे आंसू बहाते हैं कि हमारे लोग हमारे लिए क्या क्या करते हैं, मददगार। वो मददगार जो सबसे बड़ा हमारा आज जो महायाजक है, उस क्रूस पर हमारी मदद करा, उसके लिए हमारे आंसू निकलते हैं या नहीं निकलते। तो आज जो सबसे बड़ा मददगार पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो जब तमाम बातों में हमारी मदद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ है, हम कैसे ले रहे हैं, इस बात को जितने अच्छे से हम जान जाएं, मैं समझता हूँ कि ये सब बातें जो हो रही हैं, दिख रही हैं साफ साफ, एक बहुत बड़ा झुंड जो इसमें सफल होकर आगे आने वाले समय के लिए मैं तमाम जवान भाइयों बहनों से यीशु के नाम में चाहता हूँ, चाहे आप कहीं हो, किसी में उसमें हो, मिनिस्ट्री में, किसी में भी, पर आत्मा में एक होकर सुबह शाम 7 बजे धन्यवाद के लिए, तो ये सब बातें आपके ओंठों से निकलेंगी। हम आत्मा में एक होंगे और इन सब बातों के लिए कि एक दूसरे के लिए कि परीक्षा में ना पढ़ें और परीक्षा लेने वाले ना बने। परीक्षा लेने वाले तो बिल्कुल ना बने, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ शैतान एक ऑक्टोपस के जैसे आपको जकड़ देगा और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसने घसीट के आपको उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां से यीशु के लहू ने आपको बचाया था। यही साबित होता है कि मेरे ज्ञान के नहीं रहने से मेरी प्रजा नाश हुई। ये वो बातें, इसको हम और भी इसका अगला 7वां कर देंगे। ये पूरा एल्बम हो जाएगा इसे बार बार करके, और साथ में हम सब प्रार्थना में, और इसमें जो और भी आएगा अय्यूब को भी समझेंगे। मैंने रेफरेंस के बारे में बताए हैं कि कौन कौन से रेफरेंस सचमुच में हम बनाते हैं। क्या मान लीजिए कि हम बोल तो देते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मैंने एक बात और बोली थी कि हर समय प्रकाश और सच्चाई को अपनी अगुवाई के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगना चाहिए कि ये अगुवाई उसके द्वारा हमेशा, चाहे बोलने, उठने, बैठने, करने, धरने, सब बातों में वो हमारी अगुवाई करे। उसकी अगुवाई में सुनने देखने वाले योग्य होने के लिए प्रेम पहली वो है, पर वाकई में चाल चलन के लिए प्रकाश आपका, अर्थात वो जो हमारे जीवन में उसके द्वारा आया है वो फैल रहा है क्या, मार्ग के लिए उजाला बन रहा है क्या। ये समझना जो वचन मिलता है
उसको हम किस रीति से शांत होकर जब पवित्र आत्मा की मदद से जानेंगे। और आज से ध्यान रखिए, मैं बार-बार चिता रहा हूँ कि जहाँ चुप रहना है, बिल्कुल शैतान के सामने चुप हो जाओ। अगर ऐसी बात आ रही है तो उसके साथ भागी मत हो। मन में बहुत सारा ऐसा आएगा कि नहीं ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, डराएगा, धमकाएगा, नाना प्रकार से पीड़ित करेगा, परेशान होंगे। उस समय चुप हो जाओ और बाट जो हो, पवित्र आत्मा क्या कहता है वो धीमी आवाज़ जब शांत होगी तो सुनोगे, उसकी शांति में सुन सकते हो। और हर दिन इसी पृथ्वी पर स्वर्गीय स्थानों में रहकर इन बातों से अलग हट सकते हो कि हर दिन की ये संसार की मारा मारी और शरीर की मारा मारी आपको कैसे दूर कर देगी। हर दिन तो खाना खा रहे हैं, सब चीज़ बढ़ गए ना, इस उम्र तक पहुंच गए ना, सब चीज़ें तो हो रही, कौन सी चीज़ नहीं हो रही। हम सबके जीवन में सब कुछ हो रहा है और मेरी उम्मीद आशा भरोसा वो सच्चा है। और आज जो ओठों के द्वारा है वो सब आपके लिए आशीष का फलदायी हो। उसका प्रकाश जो आवश्यक है इस पर आप ध्यान लगाएं। आंख बंद करके प्रकाश को देखना नहीं, वो प्रकाश प्रकट करेगा। प्रकाश में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, उसके द्वारा दिखेगी। अपनी शारीरिक कोशिशों का अलग करके, शरीर उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका भवन है, वो इस्तेमाल कि जहाँ तू पैर रखेगा मैं तुझे वो भूमि दूंगा, जहाँ तक तेरी नज़र जाएगी। ये मिली हुई प्रतिज्ञा है। तो हमारी नज़रें कहाँ जाती हैं, हमारे पैर कहाँ तक चाहते हैं, और क्या सचमुच में वो पैर की इच्छा रखने वाले किस स्तर पर रखते हैं और उसकी रक्षा और देखभाल करने का ज़हन में रहता है या नहीं। तो ये सब बातें संसार की जो होती हैं, ये सब को बाइंड क्लेम करके परमेश्वर की अधीनता में हम तब दे पाते हैं जब स्वर्गीय स्थानों पर हमारी निगाह होती, प्रभु यीशु पर हमारी निगाह होती। तो ये संसार की तमाम चीज़ें पतरस का देख ही लिए हैं, बहुत बार बार सुनते हैं, पर इस पर ध्यान देना कि मेरे द्वारा किया गया कहीं मैं परमेश्वर की परीक्षा तो नहीं कर रहा हूँ। ये बार बार आएगा क्योंकि हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, वो आखिरी, और वहाँ पर रहना है हमेशा, जहाँ से वो वंचित किया गया। तो चाहता है कि वो हमको अपना भाई बनाए और नाश करे, जो जिसका नाश होना निश्चित है। और ये सब हो रहा है कि उसको अंतिम घड़ी का पता चल गया है, वो बौखलाया हुआ है, वो जानता है। और पवित्र आत्मा में हम भी जानते हैं वो सब बातें, इसलिए दृढ़ हो जाएं वो तमाम इफिसियंस 6 के उद्धार के टोप से। और धार्मिकता की झिलिम में जब हैं, हम धर्मी नहीं हैं, वो झिलिम हमारा प्रोटेक्शन है। वचन की तलवार और ढाल हाथ में है, और कमर अगर ये सच्चाई और प्रेम से कसी हुई है तो निश्चित हमारे पैर सुहाने हो जाएंगे। और क्या ही सुहाने हैं वो पेड़ जो 52 में हमने अभी पिछले समय सीखा था, जो पहाड़ों पर सुसमाचार और वो भली बातें सारे लोगों के लिए और उद्धार का कारण होते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। जिन कानों ने सुना है वो खुलें और वो द्वार खुलें। ये द्वार पर तो अभी हमने होठों पे गया है, अभी आँखों के द्वार और कानों के द्वारों पे भी जाएंगे, और वो सारे द्वारों पर जाएंगे 12।